आरक्षण विरोधियों की खटिया खड़ी हो गई है। यूजीसी विरोधियों पर लाठियां भंज गई हैं। जी हां, देश में सीजीपी के आंदोलन के बाद एक तबका खड़ा होकर आ गया, आरक्षण हटाओ। सोशल मीडिया पर आरक्षण हटाओ आंदोलन के नाम से एक पेज बना लिया, उस पर कुछ लाख फॉलोवर बटोर लिए और फिर बोलने लगे कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि ये जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, ये अपने ही समाज के सगे नहीं हैं। ये फैक्ट्स पर बात नहीं करते हैं, सिर्फ गुमराह करते हैं। और अब आरक्षण विरोधी पायरेटेड नेपाली अजीत भारती की पोल खुल चुकी है और उसका जो झूठा ढोल था वो फट चुका है। और पोल खोलने वाला कोई और नहीं, जी हां, उसी का अपना साथी जो आरक्षण हटाने आया था, हर्ष दुबे है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ फेक नैरेटिव चला रहे हैं और साथ आकर जमीन पर काम नहीं करना। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन इस देश में हुआ और फिर जातिवादी लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा आरक्षण हटाना होगा। जब हमने उनसे सवाल किया कि पहले जाति हटा दो, तो जाति हटाने पर वो राजी नहीं हुए, लेकिन आरक्षण हटवाने लगे। उल्टे सीधे तर्क देने लगे कि -40% का डॉक्टर बन गया, आरक्षण से मेरिट खत्म हो गई, देश पीछे हो गया, अलाना फलाना ढिमकाना। आरक्षण हटाओ आंदोलन के नाम से सोशल मीडिया पर पेज बनाने वाले हर्ष दुबे ने आरक्षण के खिलाफ, दलितों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के खिलाफ जहर उगलने वाले अजीत भारती की पोल खोल दी है। जी हां, अजीत भारती एक्सपोज हो गया है और हर्ष दुबे ने क्या कुछ कहा ये आप देखिए। लेके कर रहे हो जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन नाम से पेज बना, उस पेज पे हमें पहले मैसेज आए, खुद मैंने नहीं देखे, मेरे भाई ने देखे। एक्चुअली मैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा न्यूज में जा रहा था, मेरे पास समय नहीं था, तो उन लोगों ने कहा प्लीज यहां भी ध्यान दीजिए। हमने कहा सब साथ आके काम करेंगे, एज अ टीम वर्क करेंगे। हमारी टीम सिर्फ एक पेज के इंसान की नहीं है, ये टीम 60 से 70 लाख लोगों की है। बल्कि आप कह रहे हैं कि ये जो है पॉपुलरिटी हमारे पास से आई है, तो आप कहां चली गई? जब ये चैनल किसी क्रिएटर को सौंप दिया गया, उसके बाद इसके फॉलोअर्स एकदम से 5.9 मिलियन पर रुक क्यों गए? क्योंकि वो लोग सिर्फ एक एजेंडा चला रहे हैं और फॉलोअर्स को ले रहे हैं। 2 लाख से अपने यूट्यूब पर सब्सक्राइबर बढ़ा के जाने कितने कर लिए, मैंने देखा भी नहीं है। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ फेक नैरेटिव चला रहे हैं और साथ आकर जमीन पर काम नहीं करना चाहते। मैंने आपसे वादा किया था और आप लोग कहते हैं कि आप रिजर्वेशन हटाओ वाले पे कोलैब क्यों नहीं कर रहे हो, तो मैंने हर वीडियो में कोलैब करा है। इन लोगों ने एक भी वीडियो को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए ताकि ये समझ रहे हैं कि हमारा फेस ना जाए। भाई हर न्यूज चैनल पे जहां करो। हर्ष दुबे कह रहे हैं कि अजीत भारती आरक्षण हटवाना नहीं चाहता है, वो सिर्फ खुद हीरो बना रहना चाहता है सवर्ण समाज की नजरों में। आरक्षण के खिलाफ जहर उगलकर आंदोलन करने की उसकी हिम्मत नहीं है। ये जो पूरा पेज बना था, पूरी मुहिम बनी थी जिसको हर्ष दुबे ने खड़ा किया, हर्ष दुबे ने ये कहा, अजीत भारती उसको डकार ले गया, उसको पूरे को निपटा ले गया और वो जो पेज था उसका एक्सेस भी ले लिया। यानी कि अजीत भारती अपने ही समाज के हर्ष दुबे को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि हर्ष दुबे ये बात क्यों कह रहे हैं। ये बात तो अजीत भारती को कहनी थी, हर्ष दुबे हीरो बन जाएगा। मतलब इनमें आपस में सामंजस्य नहीं है, आपस में एक दूसरे का हिस्सा नहीं दे रहे हैं और ये हम लोगों को हमारा हक अधिकार देते उस समय। ये तो भला हो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने इस देश में समानता, समता के लिए संविधान बनाया और इस संविधान में सबको बराबरी का हक अधिकार दिया। वरना अजीत भारती और उनके पूर्वजों ने तो क्या कुछ नहीं किया, सब लोग जानते हैं। मैंने बताया था ना कि जो गरीब सवर्ण है उनको भड़काया जाता है कि भैया तुमको आरक्षण नहीं मिल रहा है, तुम्हारे साथ पढ़ने वाला दलित जो है देखो वो 50 नंबर पर सिलेक्ट हो रहा है, तुम्हारा इतने पे नहीं हो रहा। अरे उन लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण है और वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण अजीत भारती के घर परिवार के लोग खा रहे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट बनवा कर। और हर्ष दुबे जैसे जो गरीब सवर्ण ब्राह्मण हैं उनको वो आरक्षण खाने नहीं दे रहे हैं। और जब हर्ष दुबे जैसे लोग सवाल पूछते हैं तो उनको भड़का देते, देखो ये दलित पिछड़े तुम्हारा आरक्षण खा गए, ये दलित पिछड़े तुम्हारा आरक्षण चट कर गए। लेकिन पोल जब खुली, जब ये आरक्षण हटाओ आंदोलन का नेतृत्व लेने की बात आई, तो अजीत भारती ने हर्ष दुबे से पूरा नेतृत्व छीनने की कोशिश की। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये जो आरक्षण हटाओ आंदोलन के नाम पर सिर्फ सिटियाबाजी कर रहे हैं, सिर्फ मीडियाबाजी कर रहे हैं, इनके बस का कुछ नहीं है।
कोई दम नहीं है इनके भीतर, क्योंकि इनको पता है कि इस देश का जो बहुजन समाज है, जो बहुसंख्यक समाज है, वो संविधान के हिसाब से चलता है और आरक्षण संविधान के हिसाब से दिया गया है और उससे किसी के साथ अन्याय नहीं किया गया। जो गरीब सवर्ण थे, टोटल 15% सवर्णों को 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया है। हम ओबीसी ने अपने कोटे से काट के, हम लोगों ने अपने कोटे से काट के। और सबसे ज्यादा अन्याय अगर देश में किसी के साथ हो रहा है तो ओबीसी और अति पिछड़ों के साथ हो रहा है। 27% ओबीसी, 52% ओबीसी को मात्र 27% आरक्षण है। और ये लोग ओबीसी के लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। किनके खिलाफ? हमारे शेड्यूल कास्ट के भाइयों के खिलाफ। हम भी जानते हैं कि इस देश में जब जब संविधान पर आंच आती, सबसे पहले इस देश का दलित, इस देश का शेड्यूल कास्ट खड़ा होता है। और आज उसी ने संविधान बचा कर रखा है, तो ओबीसी के लिए भी संविधान बचा है। ये बात मैं बिल्कुल खुलकर कहता हूं। तो वही दूसरी ओर यूजीसी रोल बैक का नारा देने वाली करनी सेना, जिसके मन में तो मनु है लेकिन संविधान उठाए घूमते हैं, जो अपने आप को हिंदू हिंदू कहते हैं, हिंदू एक है, हिंदू एक है कहते हैं, और जो फिर एससी एसटी ओबीसी के बच्चों के लिए जो कानून लाए जाते हैं यूनिवर्सिटीज में यूजीसी के, उनके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। कल ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक। मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राजस्थान में वहां पर भजनलाल सरकार ने इनका कस के इलाज किया। जो लाठी आरक्षण विरोधी, यूजीसी विरोधी लोगों के ऊपर, जातिवादी लोगों के ऊपर चली है, तो सब लोगों ने देखी है। क्योंकि सब लोग जानते हैं बीजेपी ने यूजीसी लेकर आई, उसके बाद बड़ी चतुराई से उसको कोर्ट से वापस करवा दी, क्योंकि कोर्ट में सब लोग जानते हैं कौन लोग बैठे हैं। तो दोस्तों, जो संविधान विरोधी हैं वही है ये लोग। इनको संविधान पसंद नहीं, क्योंकि संविधान समता असमानता की बात करता है। इन लोगों को अपनी हायरार्की पसंद है। अजीत भारती को लगता है कि मैं ही मैं हूं, और वो अपनी जाति में भी अपनी जाति के लोगों का हिस्सा खाना चाहता है। हर्ष दुबे का हिस्सा खा गया। और ये लोग जो अक्कू और तमाम लोग हैं जो हिंदू हृदय सम्राट होते हैं, वो देखो कैसे यूजीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे, ओबीसी के जो बच्चे यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जरूरी नहीं कि उनके साथ वाले बच्चे समान उनके साथ अन्याय करते हो, नहीं, जो उनके साथ इंस्टीट्यूशनल यूनिवर्सिटी में जो उनके साथ अन्याय होता है, मार्क्स को लेकर, अटेंडेंस को लेकर, नंबर को लेकर, उसके खिलाफ है ये यूजीसी। जो उनकी पीएचडी का जो थीसिस है उसमें लेट किया जाता है, उनकी रिसर्च में उनको परेशान किया जाता है, उसके खिलाफ है ये यूजीसी। सवर्ण छात्रों के खिलाफ नहीं है दोस्तों, लेकिन ये लोग भड़काते हैं, आपको बरगलाते हैं। लेकिन इस देश में आरक्षण विरोधियों का, यूजीसी विरोधियों का कभी भी भला नहीं होने वाला, क्योंकि ये आपस में ही लड़ जाते हैं। इनके पास फैक्ट ही नहीं है, इनके जो मुद्दे हैं वो खोखले हैं। बढ़िया से इलाज हुआ है यूजीसी विरोधी और आरक्षण विरोधी लोगों का, खासकर अजीत भारती पायरेटेड नेपाली की तो पोल ही खुल गई है। इस पूरे वीडियो पर क्या कहेंगे आप, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।